हेलो दोस्तों, समरीन इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आज़मी और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर पेज एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसा आपकी वेबसाइट पर यूज़र का एक्सपीरियंस रहा है। इसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर लॉगिन हो जाना है। तो हम आ गए हैं अपने जो सर्च कंसोल है गूगल का, वहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको बता दिया था कि किस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट इसमें सबमिट करना होता है। ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, यूआरएल इंस्पेक्शन, पेज इंडेक्सिंग के अंदर ये सारी चीज़ें हमने क्लियरली आपको बता दिया था। अभी हम एक्सपीरियंस के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उनको समझेंगे क्या कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो पेज एक्सपीरियंस है कोर वेब वाइटल्स, ये जो है इसके बारे में कम्प्लीटली एक चीज़ें समझा दूं कि अगर उसके हिसाब से आपका रहता है तो आपको किस पोजीशन पे रखा जाता है, ये चीज़ मैं पहले समझा देता हूँ। तो मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, मैं एक यहाँ पे इमेजेस ओपन कर लेता हूँ कोर वेब वाइटल्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले लोडिंग के बारे में हम जानते हैं। जैसे अगर आपकी वेबसाइट पर जो भी आपका यूआरएल है, जो पेज है, एलसीपी का मतलब होता है लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट। अगर आपकी वेबसाइट 2.5 सेकंड से कम जल्दी ओपन हो जा रही है तो उसे गुड में रखा जाता है। अगर 2.5 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में आपका जो वेबसाइट पर पेज है वो ओपन हो रहा है तो उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। अगर 4 सेकंड से ज़्यादा अगर टाइम लेता है तो वो पुअर क्वालिटी में रखा जाता है। वो होता है हमारी जो वेबसाइट पर हमारे जो पेज है, जो पोस्ट है, उसका जो यूआरएल है वो उसकी स्पीड के हिसाब से उसकी रैंक गूगल तय करता है कि किस पे किसको रखना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है FID, फर्स्ट इनपुट डिले। इसमें क्या होता है कि इंटरएक्टिविटी चेक की जाती है। जैसे कोई भी अगर आपकी वेबसाइट पे यूज़र आता है तो वहाँ पे अगर देखिए, मैं इसको ओपन करता हूँ, अगर आपका जो 100 मिली सेकंड से पहले आपकी वेबसाइट पे वो कोई भी एक्शन लेता है तो उसे जो गुड वाला क्वालिटी है उसमें रखा जाता है, गुड सेक्शन में। और अगर 100 मिली सेकंड से लेकर 300 मिली सेकंड के बीच में टाइम लगता है उसको एक्शन करने में तो वो नीड्स इम्प्रूवमेंट के अंदर आता है, यानी कि आपको उसमें सुधार करने की ज़रूरत होती है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत होती है ताकि आपका जो पेज है वो उस पर जल्दी एक्शन ले, ताकि वो गुड क्वालिटी के अंदर आ सके, ठीक है। उसके बाद अगर आपका 300 मिली सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगता है उसको एक्शन लेने में यूज़र को, तो वो पुअर क्वालिटी के अंदर रखा जाता है, यानी कि आपका फिर उसको सही करने की बिल्कुल ज़रूरत होती है। उसके बाद उसी तरीके से आपका देखा जाता है CLS क्या होता है, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। इसका मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट में बहुत सारे इमेजेस आपने पेस्ट कर देते हैं, कहीं भी किसी भी जगह वीडियोस को ऐड कर देते हैं। तो अगर वह कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे गया और वह यूज़र आपकी वेबसाइट पर किसी भी पेज, जैसे कोई भी फोटोज़ है उस पर क्लिक कर रहा है तो वो कहीं और शिफ्ट हो रहा है, क्लिक और कहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लेआउट आपका शिफ्ट कर रहा है। तो वो क्या होता है कि उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ हमने समझ लिया है। अब हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर कौन से एरर शो हो रहे हैं, उसे कैसे देखना है, तो उसके लिए हम चलेंगे अपने सर्च कंसोल के अंदर। तो पहले मैंने इमेजेस आपको इसलिए दिखा दिया ताकि आपको सारी चीज़ें सही से समझा सकूं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अगर शो हो रही है तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। अभी मैं पेज एक्सपीरियंस के अंदर आता हूँ, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मोबाइल यूजेबिलिटी और यहाँ पे सारी चीज़ें एक कोर वेब वाइटल्स, मोबाइल यूजेबिलिटी, HTTPS, ये सारी आपको एक जगह पे शो हो रहा है सारा चीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कोर वेब वाइटल्स में मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 109 पुअर यूआरएल्स है। मतलब मेरी वेबसाइट में टोटल जितने भी यूआरएल हैं सभी मोबाइल यूजेबिलिटी के लिए पुअर हैं। तो कैसे मुझे चेक करना है वो चीज़ आप यहाँ देखेंगे। इस एरर यहाँ पे जो शो हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे मोबाइल यूजेबिलिटी पे क्लिक करेंगे आप।
यहाँ पे देखिए मोबाइल यूजेबिलिटी पे देखेंगे, यूजेबल जो है 107 है, यहाँ पे गुड जॉब लिखा हुआ आ रहा है, तो ये मोबाइल में बहुत ही फ्रेंडली मेरा जो भी पोस्ट है वो जल्दी ओपन हो जा रहा है, तो ये सही। यहाँ पे कोई भी एरर मुझे शो नहीं दिख रहा है। लेकिन पेज एक्सपीरियंस के अंदर आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि 109 यहाँ पे यूआरएल जो है कोर वेब वाइटल्स, ये मुझे एरर शो हो रहे हैं, इस पे मुझे क्लिक करना है। तो अब यहाँ से आपको इस पूरे जो पुअर यूआरएल है इसको आपको गुड क्वालिटी के अंदर लाना है। आप कैसे लाएंगे? यहाँ से सबसे पहले तो आप उनकी जो भी एरर है उनको समझेंगे। सबसे पहला जो एरर है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है CLS, यानी कि कम्युनिटी लेआउट शिफ्ट वाला भी एरर है, तो आप इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, यहाँ से इस चीज़ को भी सही करेंगे। उसके बाद आपके सामने आता है LCP लार्ज कंटेंट पेंट वाला भी यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, तो इसको भी आप 86 यूआरएल्स में ये एरर शो हो रहे हैं, तो आप इसको भी सही करेंगे। उसके बाद LCP का यहाँ भी एरर है 23 यूआरएल में दिख रहा है, तो ये भी सही करेंगे। तो जितने भी यूआरएल आपको यहाँ पे है वो उसको आप जाएंगे अपनी वेबसाइट में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने सभी यूआरएल देखने को मिलेंगे, जैसे ये देखिए इसका यूआरएल देखने को मिल रहा है, तो इस यूआरएल को आप जाएंगे, आपको समझ में आ गया कि ये कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये यूआरएल पे हमने पोस्ट लिखा था इस आर्टिकल, ठीक है। तो बस इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से फाइंड आउट करूंगा अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर जो भी है, चाहे आप वर्डप्रेस पे इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वर्डप्रेस ब्लॉगर पे, किसी पे जाएंगे आप, पोस्ट के अंदर जाएंगे। अब उस पोस्ट को यहाँ पे सर्च करेंगे, उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। सही तरीके से करने के बाद यहाँ से उस एरर को जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और मैं इसको फिक्स कैसे करना होता है आपको बताया था। सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, जब वहाँ से फिक्स कर लेंगे फिर उसके बाद यहाँ से आपको वैलिडेट करना पड़ता है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, जैसे पेज एक्सपीरियंस में आ गया, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ओपन हो रहा है, देखिए। अभी इस पे बस कुछ नहीं करना होता है आपको, जब वहाँ से सही कर लेंगे आप सारी चीज़ों को, ऑटोमेटिकली यहाँ से वो पेज एक्सपीरियंस जो है आपका यहाँ से भी सही कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से मोबाइल यूजेबिलिटी दिखा दिया हूँ मैं आपको, यहाँ पे मेरा सही है। अगर आप में कोई भी इशू है तो उसको भी आप सही करेंगे। तो ये जो पेज एक्सपीरियंस है ये आपकी वेबसाइट पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आपका जो यूज़र है उसका एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट से, आपकी पेजेस को लेकर अच्छा नहीं रहेगा, तो गूगल क्या करेगा कि उस वेबसाइट को, उस पार्टिकुलर पेज को अगर रैंक भी कर रहा होगा तो उसको डी रैंक करेगा। क्योंकि जब आपकी यहाँ से पेज एक्सपीरियंस यूज़र का अच्छा रहेगा, यूज़र जो चीज़ चाहता है उसके मुताबिक रहेगा, तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट भी रैंक करेगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए हमेशा आप एक्सपीरियंस को चेक करते रहिएगा, और जो भी उसमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है उसको चेक करके, जैसे मैंने बताया कि कैसे चेक करना है, उसको जाइएगा, फिर वहाँ से अपनी वेबसाइट पे जाके उस पार्टिकुलर पोस्ट या पेजेस में जाके वहाँ पे उसको चेंजेस करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेज एक्सपीरियंस आपका बेहतर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में जो पेज एक्सपीरियंस है, कोर वेब वाइटल्स, मोबाइल यूजेबिलिटी, HTTPS, इन सभी चीज़ों को किस तरीके से फिक्स करेंगे, किस तरीके से इस प्रॉब्लम की को सॉल्व करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने सीखा आज की इस वीडियो में। तो ये हमारी इसके बाद हमारी कोरल की जो गूगल सर्च कंसोल की जो क्लास है वो 1-2 वीडियोज़ के अंदर ख़त्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ लाएंगे गूगल एनालिटिक्स के ऊपर। तो जितने भी वीडियोस हम बता रहे हैं आपको बिल्कुल कंप्लीटली आप देखिएगा, आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।